दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोग टू द प्रोग्राम में हमारा आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लाए हैं एक नए चैप्टर के बारे में बताएंगे, दो ध्रुवीयता का, कि ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्ल्ड वॉर होने के बाद, जो कि अपने आप में ही जैसे आपको पता चलो दो ध्रुवीयता का अंत। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर के बारे में। तो शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ा गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था प्रणाली 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य का यूएसएसआर अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली कैसी थी तो उसके बारे में जानेंगे। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, उन्नत संचार प्रणाली। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था तो हम लोग वो भी जानेंगे। दूसरी दुनिया कौन सी थी। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश ये दूसरी दुनिया कहा गया। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्राइका व खुलापन ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ का समाप्ति की घोषणा की। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। 15 नए देशों का उदय हुआ। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ। नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश जो कि 70 सालों से था, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर हुआ, जो कि काफ़ी इनका जो आर्थिक रूप से था, इनका चरमराने का, यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था की चरमराने की जो मेन कंडीशन है वो यही है कि दोनों आपस में कंपैरिजन करते थे कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो यूएसएसआर इसको अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं संभाल पाया, जिसके कारण शीत युद्ध का मेन मोटिव माना जाता है, इसलिए विघटन हुआ था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, रूस की प्रमुखता, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होने लगा, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। सोवियत संघ के जब विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम थे वो भी जानेंगे। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। हथियारों की होड़ की समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। यूएसएसआर के बाद रूस को ये माना गया जो है उसका। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रशंसन या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। हम लोग जानेंगे शॉक थेरेपी क्या थी। तो शॉक थेरेपी के बारे में, शॉक थेरेपी का अर्थ है शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की वापसी, परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा,
पूंजीवाद के आर्थिक किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाए। शॉक थेरेपी के परिणाम पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा जो कि वहाँ की रूबल थी उसमें गिरावट हो गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों, जिसे औने पौने के नाम से भी जाना जाता है, दामों से बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी। खाद्यान्न संकट हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया। बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लतानिया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हो गए। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति अभी भी है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल का विशाल भंडार है। इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रागंड है। दोनों का अपना सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह-अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस से तेल का आयात है। परमाणु योजना तथा आंतरिक योजना में रूसी मदद। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया, टू द पॉइंट बनाया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, शॉर्ट टू द पॉइंट प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।